वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं सुजानगढ़ के नगर परिषद एनके लोहिया स्टेडियम हूं, जिसके जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो चुका था। आपने देखा था कि यहां पर डंपर से मिट्टी डाली जा रही थी, भर्ती हो रही थी। मैंने ठेकेदार से बातचीत की, मैंने सभापति से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 4 फीट मिट्टी भर्ती होने वाली है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, न तो इन दीवारों की मरम्मत का कार्य, पूरी दीवारें टूटी पड़ी है। उधर भी आप देख रहे हैं दीवारें टूटी पड़ी है, उसका मरम्मत का कार्य नहीं हुआ। मिट्टी की भर्ती की अगर बात करें, ये देखिए मिट्टी यहाँ पर जो भर्ती की गई है, 4 फीट की मिट्टी की भर्ती होने वाली है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि 2, सवा 2, 2.5 फीट की मिट्टी की भर्ती हुई होगी। आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज वो एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए जाने वाले हैं कि इस स्टेडियम का कार्य कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्च तक इसका कार्य कंप्लीट होने वाला है। अभी आपने देखा था कि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था, अच्छे से हुआ, क्योंकि मिट्टी की भर्ती काफी हो चुकी थी। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर पानी आएगा तो पूरा स्टेडियम पानी से भर जाएगा। खिलाड़ी बहुत सारे हैं, दीवारें टूटी पड़ी है। देखिए जगह जगह कुत्ते आप देख रहे हैं। यहाँ पर जहाँ मैदान में खिलाड़ी खेलने चाहिए, वहां पर देखिए जगह जगह आप देख रहे हैं कुत्ते जो है वो खड्डे खोद रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं। तो ये सुजानगढ़ के स्टेडियम के हालात है। जब तक ये दीवारों का कार्य नहीं होगा, कंप्लीट कार्य नहीं होगा, तब तक स्टेडियम की साफ सफाई नहीं हो सकती। उधर दिखाएं आप, ये देखिए चारों तरफ कुत्ते बैठे हैं, कचरा पड़ा है। ये सुजानगढ़ का प्राचीन नगर परिषद एनके लोहिया स्टेडियम है, लोहिया परिवार के द्वारा बनाया गया है। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं, मरे हुए वो देखिए कुत्ता वहां पर, ये देखिए वो देखिए यहाँ पर ये एक मरा हुआ, ये देखिए ये पिल्ला मरा हुआ पड़ा है यहाँ पर। तो ये देखिए ये जो सारे खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। तो राजा जाना चाहूंगा, इधर आए थोड़ा। दीवारें अभी भी टूटी पड़ी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कहने को कुछ बचा ही नहीं है सर। पूरे ठेकेदार, पूरे प्रशासन, पूरी नगर पालिका सारी मिली हुई है। सब इनको 54 लाख रुपए का टेंडर इनको हो चुका है। 4 फुट की भर्ती करवानी थी, पूरे दीवार की मरम्मत करवानी थी, पूरे दरवाजे सही करवाने थे, स्टेडियम के अंदर से सफाई करवानी थी। सिर्फ 2 फुट की भर्ती करके इस काम को रोक दिया गया है। पहले सम्मेलन आ गया था, फिर 26 जनवरी आ गई थी। वो कारण हम समझ सकते हैं, उसको रोकना चाहिए। मगर उसके बाद में 26 जनवरी के बाद आज 29 तारीख हो गई है, अभी तक ठेकेदार का, प्रशासन का कोई यहाँ पे सूद लेने वाला नहीं है। ठेकेदार हमें बोल रहा है 2 फुट की भर्ती हमने तो कर दी, हमारे से आगे नहीं होगी, टेंडर हमें और दिलाओ। तो भैया 54 लाख रुपए की भर्ती, दो फुट भर्ती में 54 लाख रुपए इसने खत्म कर दिए। मैं रोकना चाहूंगा आपको। आप कह रहे हैं कि ठेकेदार को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने का काम आप लोगों का भी तो है, आप लोग यहाँ पर खेलते हैं, आपको सुध लेनी चाहिए कि भर्ती। और मैं उस दिन वीडियो बना रहा था, तो एक भाई यहाँ पर मौजूद था, वो पीछे खड़े हैं। मैंने उनसे कहा था कि ये काम हो रहा, आप ध्यान रखना अपना, क्योंकि हमें मालूम है कि सरकारी काम कैसे होते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान क्यों नहीं रखा इसका? नहीं, हमने बिल्कुल ध्यान रखा। हम बराबर ठेकेदार से रखते तो ये हो जाता अब तक काम अच्छे। बराबर ठेकेदार के टच में थे। ये बराबर ठेकेदार के टच में थे। ठेकेदार ने बोला था कि सम्मेलन आ गया है, सम्मेलन पे एक बार काम हमें बंद करना पड़ेगा और सम्मेलन के बाद हम तुरंत चालू कर देंगे, 2 फुट की भर्ती आपको करके देंगे। ये ठेकेदार की राजा से और विक्की से बात हुई है, हमारी बात हुई है। तो ठेकेदार यहाँ पे काम चला रहा था, वो बोला 2 फुट की भर्ती और करेंगे। मगर अब वो दोबारा बात ही नहीं कर रहे हैं। ये हालात जैसे के तैसे हैं, अभी भी रोड से 2 फुट ये जमीन नीचे है। नीचे राजा, जैसा कह रहे हैं कि आपने अधिकारियों से बातचीत की इस मामले में? बिल्कुल, हमने 2 बार एप्लीकेशन दे दी है। चारवी मैडम को देके आए थे हम। शायद न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आई थी उसकी। तो चारवी मैडम से पहले हमने बात की, तो चारवी मैडम ने हमें यही जवाब दिया था। हमने कहा मैडम आप चेक करवाओ, ये 4 फुट भर्ती नहीं हुई है, ये 2 फुट हुई है, 2 फुट हुई है। तो मैडम ने बोला ये काम हम आपका नहीं है, हमारा है, हम अपने आप चेक करवा लेंगे, आप जाओ। हमें ये बोल के भेज दिया। फिर हम अभी परसों भी एप्लीकेशन देके आए थे मैडम कि आप इसका काम चालू करो। तो मैडम ने बोला कि 26 जनवरी थी, उसके चलते ये काम रुका था, आप जल्दी चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। ये बात सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आयुक्त हैं, यहाँ की जो कार्यवाहक आयुक्त है, वो इनको कह रहे हैं कि हम शुरू कर देंगे। और आपको ये बोला कि आपका काम नहीं है? हाँ बिल्कुल, हमें बोला था। हम 5-6 जने थे, हमने इकट्ठा होकर एप्लीकेशन देके आए थे। हम 5-6 जनों को ये बोला था कि भाई आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है, हम अपने आप इसको तय करवा देंगे कि ये कितनी हुई है। आप सुन रहे हैं, यही दुर्भाग्य है सुजानगढ़ का कि काम तो लोगों का है, लोग मॉनिटरिंग करेंगे। इस देश में जब लोग देखने लग जाएंगे कि कार्य सरकारी कैसे हो रहा है, लेकिन कोई देखने वाला होता ही नहीं है। किस तरह से थूक से कार्य को चिपका दिया जाता है। हम देखते हैं पुल ढह जाते हैं, नलियां टूट जाती है, दीवारें टूट जाती है, लेकिन देखने वाला नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा कि अभी भी, क्योंकि अभी ये लोग जागे हैं कि ये 2-2.5 फीट की भर्ती को रोक दिया गया, लेकिन कहना यह भी है कि यहाँ पर एक सामूहिक विवाह सम्मेलन था, उसके बाद में 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था। तो उम्मीद करते हैं कि लोग सचेत रहेंगे और जो कार्य यहाँ पर होने वाला है वो बहुत
अच्छे से होगा। मैं इस समय सभापति जी के कक्ष में हूँ और कार्यवाहक आयुक्त मैडम भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो पहले हम सभापति जी से बातचीत करेंगे। मैडम, जो स्टेडियम में मिट्टी की भर्ती करवाई जा रही है, 54 लाख का जो स्टेडियम के पूरे जीर्णोद्धार का कार्य होने वाला है, तो अभी हम देख रहे हैं कि 2 ढाई फीट मिट्टी ही भरी गई है। तो काम को रोका गया है या कंप्लीट हो चुका है? नहीं, अभी कोई काम कंप्लीट हुआ नहीं है, काम चल रहा था। बीच में ही आपको पता होगा कि वो छिपा समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया था, इस वजह से उस काम को रोक दिया गया था। फिर उसके बाद 26 जनवरी आ गई थी और काम अभी अब वापस शुरू होगा। और जो भर्ती की बात है, अभी तक हमने नगर परिषद के हमारे जैन साहब हैं थे, उनका ईपीओ कर दिया गया है और टेक्निकल जो भी जैन लगेंगे, वो पूरा मेज़रमेंट होगा और उसके बाद जो भी भर्ती कम है और एस्टीमेट में कितनी ले रखी है, उसको उसके अकॉर्डिंग जो भी एस्टीमेट में ले रखी है, वो भर्ती कराई जाएगी। आपने इस संदर्भ में कोई जाँच पड़ताल हुई कि अब तक कितना काम हुआ है, कितनी फीट की मिट्टी भर्ती हो चुकी है? क्योंकि 4 फीट की बात हो रही है। हाँ, तो अभी काम चल रहा था, फिर काम को बंद कर दिया गया था। बीच में 26 जनवरी का प्रोग्राम आ गया था, सम्मेलन का 2-3 और प्रोग्राम आ गए थे और टेक्निकल जो अधिकारी है वो 2-3 बीच में छुट्टियाँ भी आ गई थी, फिर उनका ईपीओ कर दिया। तो लेकिन अब जो टेक्निकल जैन है, हमारे ऐन साहब है, वो मेज़रमेंट करेंगे एस्टीमेट में कितनी भर्ती ले रखी है और कितनी हुई है। अगर कम हुई है तो उसको पूरी कराने का कार्य किया जाएगा। अच्छा, ये चारदीवारी का भी कार्य होने वाला है, तो अभी वो कब तक शुरू, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि मार्च तक इस कार्य को कंप्लीट करने की डेट है। बिल्कुल, जो टेंडर निकला है, जो एस्टीमेट में जो चारदीवारी है, भर्ती है, स्टेज है, वो सारा काम होगा। लेकिन कुछ 26 जनवरी और कुछ प्रोग्राम की वजह से वो डिले हो गया था और कॉन्ट्रैक्टर को हम बोल देंगे जल्दी वो कार्य शुरू करें और जल्दी स्टेडियम का यही कोशिश रहेगी भई मार्च का इनका जो लास्ट टाइम है, मार्च तक इनका पूरा कार्य स्टेडियम का किया जाए। हमारे साथ कार्यरत आयुक्त चार्वी मैडम हैं। मैडम, अभी हम लड़कों से बातचीत कर रहे थे, तो जब उन्होंने आपसे बातचीत की 2-3 बार, तो आपने उन्होंने कहा कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। बोले कि ये देखना, आपका काम थोड़ी हमारा काम है, तो पब्लिक तो देखेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उनको ये कहा था, उन्होंने बोला कि भर्ती कम-ज़्यादा जो भी है, तो मैंने उनको यही आश्वासन दिया था कि जो लेवल वगैरह, शीट वगैरह हमने पहले भी निकलवाई थी, जो भर्ती हुई थी उससे पहले, और अभी भर्ती अभी वैसे रोक दी गई थी 26 जनवरी और वो प्रोग्राम की वजह से। अभी अगर कुछ कम-ज़्यादा है तो हम लेवल से ही निकालेंगे। वो मतलब ऐसे आँखों से तो नहीं पता चलता, लेवल शीट आएगी, उस हिसाब से पता चलेगा कि कितनी भर्ती हुई है और कितनी बाकी है। नहीं, लेकिन लोगों को जानने का अधिकार तो है भी, क्या क्या सवाल आपने बिल्कुल। उनको कहा कि तो आपका हम काम नहीं है ये? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि जैसे ही लेवल शीट वगैरह आएगी तो हम बता देंगे। अच्छा, अच्छे से अच्छा कार्य हो उसके लिए आप क्या करेंगे? अ पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, जो भी एस्टीमेट में जो लिया हुआ है वो काम मॉनिटरिंग ढंग से होगी। और बाकी जो दीवार का काम है उसमें पेड़ पेड़ आए हुए हैं काफ़ी सारे, तो उसकी हमें अनुमति लेनी होती है। तो हमने तहसीलदार जी को भी लेटर लिखा हुआ है, तो वहाँ से जैसे ही रिप्लाई आता है तो हम काम शुरू करवा देंगे। धन्यवाद बातचीत